आर्थर बिशप एक टूरिस्ट एरिया में रहता है। वो सुबह उठकर कॉफी पीता है, फिर अपना मनपसंद म्यूजिक सुनता है। उसके बाद तैयार होकर अपने बोट से बाहर निकलता है। फिर वो अपने बोट में रखे हुए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कोई अगर बोट चुराने की कोशिश करे तो बॉम्ब फट जाएगा। फिर वो अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ सारे लोग उसे जानते हैं। वेटर उसे बैठने के लिए एक स्पेशल सीट देता है, जहाँ से समुद्र का नजारा दिखाई देता है। तभी एक एशियन लड़की वहाँ आती है और उससे कहती है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मेरा बॉस तुमसे 3 लोगों को मरवाना चाहता है और ये हत्या बिल्कुल नेचुरल लगनी चाहिए, जिससे किसी को शक ना हो। वो कहती है कि तुम ये आसानी से कर सकते हो क्योंकि तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर तुमने काम करने से इनकार किया तो मैं अपने बॉस को बता दूंगी। फिर वो उन लोगों को तुम्हारे बारे में बता देंगे जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बिशप ने अपने मरने की झूठी खबर फैलाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दुश्मनों को पता चले कि वो जिंदा है। जब बिशप नोटिस करता है कि उस लड़की के साथ कुछ और लोग भी थे जो उसकी तरफ धमकी भरे नजरों से देख रहे थे, तब बिशप उस लड़की को फोन लगाने के लिए कहता है और उसका फोटो खींच लेता है। लड़की गन निकालने की कोशिश करती है, पर वो उससे गन छीन लेता है और उसे हिट करके जमीन पर गिरा देता है। तभी उस लड़की के साथ ही बिशप पर अटैक कर देते हैं, पर बिशप बड़ी आसानी से उन सब लोगों को हरा देता है। तभी उसकी नजर सिक्योरिटी कैमरे पर पड़ती है और वो देखता है कि और भी गुंडे उसकी तरफ आ रहे हैं और वो तुरंत रेस्टोरेंट की दीवार फांद कर एक केबल कार में सवार हो जाता है। वो लड़की अपने कुछ साथियों के साथ उसका पीछा करती है। वो लोग भी केबल कार में चढ़ जाते हैं और उसमें सवार लोगों को धमकाते हैं। वो लोग उसे ढूंढते हैं, पर बिशप उनके ऊपर था। तभी लड़की उसे देख लेती है और फिर उस पर गोली चला देती है, लेकिन बिशप टूरिस्ट के लिए बने प्लास्टिक के प्लेन पर जंप करके बच जाता है। रात को जब बिशप अपने बोट पर पहुंचता है तो दूर से नोटिस करता है कि 2 आदमी उसके बोट में घुसकर तलाशी ले रहे थे। बिशप तुरंत अपने फोन से कोड डालकर बोट को बॉम्ब से उड़ा देता है। इसके बाद वो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ बहुत सारे कंटेनर्स थे और वो एक कंटेनर को खोलकर उसके अंदर जाता है और वहाँ अपना पासपोर्ट और दूसरी सभी पहचान पत्र को जला देता है। इसके बाद वो थाईलैंड के एक आइलैंड में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसे वो पहले से जानता था। वो लड़की उस आइलैंड में एक टूरिस्ट होटल चलाती थी। वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ बिशप पहले रहता था। बिशप उस रूम में एक सीक्रेट जगह खोलता है और वहाँ से एक बैग निकालता है जिसमें कुछ हथियार, फोन और पासपोर्ट थे। फिर वो उस लड़की के बारे में सर्च करता है जिसका फोटो उसने रेस्टोरेंट में लिया था। वो उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की क्रेन नाम की एक आदमी के लिए काम करती है। इस बीच गिना नाम की लड़की होटल में आती है और होटल के ऑनर से फर्स्ट एड मांगती है। ऑनर देखती है कि गिना के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे जो शायद पीने की वजह से हुए थे। वो गिना से पूछती है कि उसे कोई और हेल्प चाहिए, पर गिना कहती है कि नहीं और फर्स्ट एड किट लेकर वहां से चली जाती है। उस रात होटल के पास एक बोट में होटल के ऑनर को वो लड़की दिखाई देती है जिसे कोई आदमी पीट रहा होता है। वो बिशप के पास जाकर उससे उस लड़की की हेल्प करने के लिए कहती है। तब बिशप उस बोट पर जाकर उस आदमी को लड़की को मारने से मना करता है, पर वो आदमी नहीं मानता और बिशप पर गन तान देता है, लेकिन बिशप उसे हिट करके मार डालता है। फिर वो होटल ऑनर से कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है और वो गिना को होटल ले जाने के लिए कहता है। फिर वो बोट सर्च करता है जहाँ उसे गिना का पासपोर्ट और फोन मिलता है जिसमें बिशप की फोटो थी। वो बोट को बॉम्ब से उड़ाकर होटल में आता है और गिना से पूछता है कि तुम्हारे फोन में मेरी फोटो क्यों है, क्या तुम क्रेन के लिए काम करती हो। इस पर गिना कहती है कि क्रेन उसे किसी बात को लेकर धमकाता है। फिर वो उसे बताती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो बिशप के पकड़ने के लिए एक चाल थी और अब जबकि वो बिशप से मिल चुकी है तो वो एक फोन करके अपने बॉस को खबर देगी। उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ बिशप को पता चलता है कि गिना एक संस्था चलाती है जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों को रखा जाता है और क्रेन ने गिना को धमकी दिया था कि वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो उन बच्चों को मार डालेगा। तभी बिशप समुद्र में एक बोट को आइलैंड की तरफ आते हुए देखता है जिसमें कुछ लोग सवार थे जो उन्हीं की तरफ देख रहे थे। बिशप गिना से कहता है कि वो उन लोगों को दिखाने के लिए ऐसा बिहेव करे जैसे बिशप के साथ उसकी दोस्त हो चुकी है। गिना वैसा ही करती है और बिशप से माफी मांगती है कि उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो उसे नहीं फंसाती तो क्रेन इन सब बच्चों को मार देता जो उसके साथ थे। ये सुनकर बिशप उसकी तारीफ करता है और वो अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है और कहता है कि वो उन बच्चों की जान बचाने में उसकी मदद करेगा। वो कहता है कि वो भी एक अनाथ था और एक गैंगस्टर ने उसे और क्रेन को खरीदा था। वो तो वहाँ से भाग गया, लेकिन क्रेन नहीं भाग सका और इसलिए वो गुंडे क्रेन को सताने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि क्रेन की वजह से बिशप भागा था। इसी वजह से क्रेन बिशप से नफरत करता था। जब बिशप गिना के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाता है और उसे निशानी के तौर पर एक घड़ी देता है और उससे उस घड़ी को तब तक संभाल कर रखने के लिए कहता है कि जब तक कि वो लोग दोबारा ना मिल जाएं। अगले दिन क्रेन के आदमी गिना को किडनैप कर लेते हैं और बिशप क्रेन को फोन लगाकर फेस टू फेस मिलने को कहता है। जब क्रेन बिशप से मिलता है तो बिशप गिना को छोड़ने के लिए कहता है। इस पर क्रेन कहता है कि मैं गिना को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम उन 3 लोगों को नहीं मार देते जिन्हें मारने के लिए मैंने तुमसे कहा है। ये कहकर क्रेन बिशप को एक फाइल देता है जिसमें इन 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन थी। इनमें अफ्रीकन आर्म्स डीलर था, एक खतरनाक जेल में बंद था और उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तब क्रेन बिशप को एक जीपीएस कैप्सूल देता है और कहता है कि अपना काम पूरा होने के बाद इसे खोल लेना। बिशप पूछता है कि क्या सबूत है कि तुम लोग गिना को नहीं मारोगे। क्रेन कहता है कि हर ऑपरेशन के बाद हम लोग गिना से फोन पर तुम्हारी
तुम्हारी बात करा दिया करेंगे। जब तीनों काम कंप्लीट हो जाएगा तब गिना का लोकेशन तुम्हें बता दिया जाएगा ताकि तुम उसे ले जाओ। जब बिशप उस जेल के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वो जेल समुद्र के बीचों बीच था और वहाँ बहुत सी शार्क मछलियां थी और वो जेल ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ था। इसका मतलब वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। तब बिशप कुछ ऐसे वांटेड अपराधियों की तलाश करता है जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है और उनमें से एक अपराधी को चुन लेता है जिसके चेहरे पर एक खास तरह का टैटू बना हुआ था। इसलिए बिशप उस आदमी जैसा टैटू बनाकर उसके नाम से अपनी नकली आईडी बना लेता है। फिर अगले दिन वो उस मिशन के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदने बाजार जाता है। वो सड़कों पर घूम रहा होता है कि तभी पुलिस वाले उसे वो वांटेड अपराधी समझकर पकड़ लेते हैं और उसे उसी जेल में पहुंचा देते हैं जहां वो जाना चाहता था। वहां पहुंचकर बिशप को याद आता है कि जिसे मारने के लिए उसे वहां भेजा गया था उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगनी चाहिए, वरना वो बिशप को बचाने के लिए वोट लेकर नहीं आएगा। बिशप नोटिस करता है कि आर्म्स डीलर कभी अकेले नहीं दिखता था, उसकी सुरक्षा में लोग उसे घिरे रहते थे। फिर बिशप एक दूसरे कैदी से उसके बारे में पूछताछ करता है। वो कैदी उसे बताता है कि इसको क्रिल नाम से जाना जाता है और इसने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का मर्डर किया था और बहुत लोगों ने इस अपराधी को जेल के अंदर मारने की कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। इतने में कैदी क्रिल को मारने की कोशिश करता है लेकिन बिशप उसे बचा लेता है। क्रिल उसे थैंक्स कहता है और अपने साथ डिनर करने को कहता है। बिशप जब उससे मिलता है तो उसे इस तरह से मार डालता है कि सबको लगता है कि उसकी मौत का कारण फूड पॉइजनिंग है। उसके बाद बिशप जेल की दीवार को बॉम्ब से उड़ा देता है जिसे वो छुपाकर अपने साथ लाया था। फिर वो अपनी बॉडी को ऐसी चीज में पेंट करता है जिससे कि शार्क उससे दूर रहे। जीपीएस कैप्सूल को निकलकर समुद्र में जंप कर देता है। बोट के कैप्टन को मैसेज मिलता है कि बिशप अपने मिशन में कामयाब हो गया। उसके बाद कैप्टन बिशप को बोट पर उठा लेता है। फिर बिशप फोन पर गिना से बात करता है जो उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे बचे हुए हैं दूसरे आदमी को मारने के लिए। अगर तुम 36 घंटे में उसे नहीं मारोगे तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। इस पर बिशप कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इतने में क्रेन बिशप को दूसरे आदमी का इन्फॉर्मेशन भेजता है जिसका नाम एड्रियन था। एड्रियन एक बिलियनियर था और मिनरल्स का बिजनेस करता था पर उसका मेन धंधा ह्यूमन ट्रैफिकिंग था। वो ऑस्ट्रेलिया की एक ऊंची बिल्डिंग के 98वें फ्लोर पर रहता था। उसका पूरा अपार्टमेंट बुलेट प्रूफ और बहुत ही सुरक्षित था। अपार्टमेंट में जाने के सभी रास्ते सेंसर्ड थे जिसमें फिंगरप्रिंट्स के डिवाइस लगे थे, यानी उसमें हाथ रखते ही एड्रियन को पता चल जाएगा कि आने वाला नोन है या अननोन। बिशप उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने का नाटक करता है और फ्लैट देखने के बाद चुपके से फ्लैट की चाबी की कॉपी कर लेता है। फिर डिटेल में उस फ्लैट की ड्राइंग बनाता है। फिर एक ग्लास बॉम्ब बनाता है जिसके बाद वो एक मेंटेनेंस वर्कर के कपड़े पहनकर उस फ्लैट में घुसता है जिसकी चाबी उसने बनाई थी। फिर उस फ्लैट के पीछे वाले हिस्से से बाहर निकलकर उस एरिया में जाता है जहां एड्रियन के घर का स्विमिंग पूल दिखता था जो कि शीशे से बना हुआ था। वो उस शीशे से बने हुए पुल को ग्लास बॉम्ब से उड़ा देता है जिससे मिलेनियर नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद जब गिना फोन पर बिशप से बात करती है तो वो कैमरे की तरफ पॉइंट करके बिशप को बताती है कि वो किस नंबर बोट में है। उसके जरिए बिशप को बोट का लोकेशन पता चल जाता है कि बोट असल में कहां पर है। फिर वो एक हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बोट थी और वो बोट में एंटर करता है और रास्ते में आने वाले कुछ गार्ड्स को मार गिराता है लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाता है। उसे क्रेन धमकी देता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हमारे बीच जो डील हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद क्रेन बिशप को उसके आखिरी टारगेट के बारे में बताता है जो कि एक आर्म्स डीलर था। उसका नाम मैक्स था। उसने हाल ही में बुल्गारिया में एक मोन्यूमेंट खरीदा था और ये मोन्यूमेंट एक माउंटेन पर था जिसके अंदर सबमरीन रिपेयर किया जाता था। ये सब मरीन खतरनाक मिसाइलों से भरे होने के कारण यहाँ किसी का आना जाना मुश्किल था। जिसने भी यहाँ घुसने की कोशिश की वह मारा गया। बिशप के हाथों 2 लोगों के मारे जाने के बाद मैक्स ने अपनी सुरक्षा और बढ़ा ली थी। अब बिशप के पास उसे खत्म करने के लिए सिर्फ 48 घंटे बचे थे। बिशप को पता चलता है कि मैक्स की तबीयत शायद थोड़ी खराब थी इसलिए उसने एक मेडिकल हेलीकॉप्टर बुलवाया था। बिशप उस हेलीकॉप्टर के नीचे छिप जाता है और जैसे ही मैक्स आता है बिशप एक डिवाइस से सर्विलांस कैमरे को जाम कर देता है ताकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखाई न दे। उसके बाद उन गार्ड्स की पिटाई कर देता है जो मैक्स को सेफ रूम में पहुंचाने के लिए आए थे। उसके बाद बिशप लिफ्ट को उड़ा देता है। जैसे ही मैक्स बिल्डिंग के अंदर सेफ रूम में जाता है अपने सामने बिशप को खड़ा पाता है। उसके बाद बिशप और मैक्स में डील होती है कि बिशप क्रेन के सामने नाटक करेगा कि उसने मैक्स को मार दिया है। जब क्रेन ये चेक करने के लिए अपने आदमियों को भेजेगा तब वो बोट में अकेला रह जाएगा। ऐसे में बिशप के लिए उसे मारना आसान हो जाएगा। उनका प्लान बनते ही वहां एक विस्फोट होता है जिससे मैक्स पानी में डूबने लगता है पर तभी बिशप ऑक्सीजन की बोतल लेकर उसके पास जाता है और उसे बचाकर एक आइलैंड पर ले जाता है। वो क्रेन को फोन करके कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, तुम गिना को छोड़ दो। क्रेन कहता है कि पहले मेरे आदमी मैक्स की डेड बॉडी को चेक करेंगे, उसके बाद गिना को छोड़ा जाएगा। इस पर बिशप कहता है कि बॉडी सबमरीन के डाक में पड़ी हुई है। क्रेन अपने आदमियों को सबमरीन के डाक में मैक्स की बॉडी चेक करने के लिए भेजता है। इस बीच बिशप सबमरीन में हर जगह बॉम्ब लगा देता है। जैसे ही क्रेन के लोग वहां पहुंचते हैं बिशप उन्हें शूट करने लगता है। क्रेन अपने सिक्योरिटी कैमरे से यह सब कुछ देख रहा होता है। अब बिशप क्रेन की बोट की तरफ आता है और उसके सभी गार्ड्स मारने लगता है। क्रेन बोट में ऑटोमेटिक शूटिंग ऑन कर देता है जिससे गिना को गोली लग जाती
जाती है। बिशप किसी तरह गिना के पास पहुंचता है और उसे बोट में एक ऐसे हिस्से में खड़ा करता है जो बोट से अलग होकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद क्रेन के साथ बिशप की फाइट होती है। बिशप उसे एक चेन से बांधकर बोट में धमाका कर देता है। गिना बोट के अलग हिस्से से पहले ही निकल चुकी थी, इसलिए वो सेफ थी। इधर मैक्स और उसके आदमी बोट को समुद्र में तहस नहस होते देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम गिना को बच्चे के साथ देखते हैं। वो बिशप को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। उधर मैक्स अपने सर्विलांस कैमरे में देखता है कि बिशप स्टील रूम में छिपा हुआ था, जो कि हर बोट में इमरजेंसी के लिए होता है। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।